हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिसन स्टडी। आज का टॉपिक है महासागरीय जलधाराएं। यह टॉपिक यूपीएससी, पीसीएस, आरओ एंड अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नंबर 1, कोई जलधारा देकर आपसे महासागर का नाम पूछ लिया जाता है। जैसे अलास्का जलधारा किस महासागर की है, कनारी जलधारा किस महासागर की है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन गर्म एंड ठंडी जलधाराओं से बनते हैं। ठंडी जलधारा कौन सी है एंड गर्म जलधारा कौन सी है। ये क्लास देखने के बाद आप लोगों के लिए ठंडी जलधारा एंड गर्म जलधारा की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कोई अलग से ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक है हमारा महासागरीय जलधाराएं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए महासागरीय जलधाराएं किसे कहते हैं। सागर का जल तीव्र गति से एंड निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, उसे महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। वैसे सागर का जल तीव्र गति से तो बहता है तो उसे जलधाराएं कहते हैं, एंड विशाल गति से बहता है तो उसे स्ट्रीम कहते हैं। सबसे तेज गति से बहने वाली धारा गल्फ स्ट्रीम है। महासागरीय जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी जलधारा एंड गर्म जलधाराएं। ठंडी जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है एंड गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे कि ये विषुवत रेखा है, यह 0 डिग्री भूमध्य रेखा से कुछ कह सकते हैं। इसके आसपास का क्षेत्र गर्म रहता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ये क्षेत्र गर्म रहता है तो यहाँ का तापमान भी हाई रहता है। इस क्षेत्र में जो धारा उत्पन्न होगी वो गर्म जलधारा कहलाती है। विषुवत रेखा के आसपास उत्पन्न होने वाली जलधारा को गर्म जलधारा कहते हैं। यह जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं क्योंकि ध्रुवों पर ठंड रहती है, बर्फ जमी रहती है, तो ये क्षेत्र ठंडा रहता है। इस तरह से कह सकते हैं गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से उत्पन्न होकर ध्रुवों की ओर चलती हैं, उन्हें गर्म जलधाराएं कहते हैं। यह निम्न अक्षांश का क्षेत्र है। ये 0 डिग्री है, फिर ऐसे 1, 2, 3 ध्रुवों तक 90 डिग्री हो जाएगा। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलने वाली जलधाराओं को गर्म जलधाराएं कहते हैं। इसी तरह से ठंडी जलधाराएं हैं। इनकी उत्पत्ति ध्रुवों पर होती है क्योंकि यहाँ बर्फ जमा रहता है, ठंडा क्षेत्र रहता है, यहाँ का टेम्परेचर लो रहता है। इस क्षेत्र में जो जलधाराएं उत्पन्न होती हैं उन्हें ठंडी जलधारा कहते हैं। यह जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं या उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती हैं, इन्हें ठंडी जलधारा कहते हैं। आप लोगों को गर्म जलधारा एंड ठंडी जलधारा आसानी से समझ में आ गई होंगी। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एंड आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना। जब ठंडी एंड गर्म जलधारा आपस में मिलती हैं, एक घना कुहासा सा बनता है। यही मछली उत्पादन का क्षेत्र कहलाता है। मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये गर्म जलधारा एंड ठंडी जलधारा मिलती हैं उस जगह मछली का उत्पादन होता है। ये है हमारा मैप की हेल्प से गर्म जलधारा एंड ठंडी जलधारा को देखेंगे एंड कौन सी जलधारा किस महासागर में मिलती है। गर्म जलधारा को मैंने ऑरेंज कलर से शो करा है एंड शीत जलधारा को मैंने ग्रीन कलर से शो करा है। यह विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। जो विषुवत रेखा के उत्तर में उत्पन्न होंगी जलधारा उसे उत्तर विषुवतीय जलधारा कहते हैं, एंड जो दक्षिण में उत्पन्न होंगी जलधारा उसे दक्षिण विषुवतीय जलधारा कहते हैं। जैसे उत्तर विषुवतीय जलधारा यह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फ्लोरिडा जलधारा एंड उत्तर की ओर गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये विषुवत रेखा से उत्पन्न होकर ध्रुवों की ओर जा रही है तो ये जलधाराएं गर्म जलधारा हैं। लेब्राडोर जलधारा ये ध्रुवों की साइड से आ रही है, फिन की खाड़ी से ये जलधारा आ रही है। ये ठंडी जलधारा, ये गर्म जलधारा है। ये ध्रुवों की ओर से आ रही है तो ये ठंडी जलधारा है, और ये विषुवत रेखा से जा रही है तो ये गर्म जलधारा है। ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं, यहाँ एक घना कुहासा बन जाता है। इस जगह पर घास पाई जाती है, प्लैंक्टन घास। ये मछलियों का आहार रहती है। इस घास को छोटी मछली खाती हैं एंड छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। इसी क्षेत्र को मछली उत्पादन का क्षेत्र कहते हैं। ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। यह जलधारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की ओर मुड़ती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तो ये कनारी जलधारा कहलाती है। ये कनारी जलधारा ठंडी जलधारा है क्योंकि ये ध्रुवों से होकर आई है, इसलिए ये ठंडी जलधारा है, और फिर ये विषुवत जलधारा में मिल जाती है। इस तरह से इन जलधाराओं की गति चलती है।
ये उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा है। इसमें दो ठंडी जलधाराएं हैं, लेब्राडोर जलधारा एंड कनारी जलधारा। विषुवत रेखा के दक्षिण में उत्पन्न होने वाली जलधारा को दक्षिण विषुवतीय जलधारा कहते हैं। आगे चलकर ये धारा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे ब्राजील जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये फॉकलैंड जलधारा, ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, और ब्राजील जलधारा जो है ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है। आगे ये दक्षिण अटलांटिक महासागर प्रवाह की ओर जाती हैं। उसके बाद ये उत्तर की ओर गति करने लगती हैं, जिसे वेनेजुएला जलधारा कहते हैं। ये ठंडी जलधारा, क्योंकि ये जलधारा ध्रुवों की ओर से आ रही है, इस तरह से ये इसमें मिल जाती है। इसमें दो जलधारा ठंडी है, फॉकलैंड जलधारा, वेनेजुएला जलधारा। जो ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर जाती है उन्हें ठंडी जलधारा कहते हैं। ये फॉकलैंड जलधारा जो है ये ध्रुवों से बह रही है, एंड ये वेनेजुएला जलधारा जो है ये भी ध्रुवों से बहकर आ रही है। इस तरह से हमने अटलांटिक महासागर की सभी जलधाराओं को कंप्लीट कर लिया है। अटलांटिक महासागर में 4 धारा हमने ठंडी पढ़ी हैं, लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, वेनेजुएला। ये सभी जलधाराएं विषुवत रेखा की ओर बहेंगी। ठंडी जलधाराएं लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, वेनेजुएला सारी विषुवत रेखा की ओर बह रही हैं। एंड जो गर्म जलधारा है ये ध्रुवों की ओर बह रही हैं। फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील। दक्षिण विषुवत जलधारा ये पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है। आगे चलकर ये जलधारा 2 भाग में बट जाती है, आगुल्हास जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। यह जलधारा आगे की ओर बढ़ती है। आगे चलकर इस धारा को पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा के नाम से जाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये ठंडी जलधारा है। ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बह रही है। आगे चलकर ये जलधारा दक्षिण विषुवत जलधारा में मिल जाती है। इस तरह से ये जलधाराएं गति करती हैं। ये हिंद महासागर की जलधाराएं, ये प्रशांत महासागर की जलधाराएं। ये दोनों साइड प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है और ये डायग्राम पेज पर बना हुआ है। उत्तरी विषुवत जलधारा ये पूरब से पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है, फिर ये उत्तर की ओर बहती है, क्यूरोसियाई जलधारा मिलती है। आगे की ओर ये उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह के साथ बहती है। ध्रुवों के साइड से 2 जलधाराएं आती हैं, ओराशियो जलधारा, क्यूराइल जलधारा। ये दोनों जलधारा ठंडी हैं, क्योंकि ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बह रही हैं। क्यूरोसियाई जलधारा गर्म जलधारा, ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बह रही है। ये प्रशांत महासागर का पूर्वी किनारा है, ये पश्चिमी किनारा है। अलास्का जलधारा ये यूएसए में है, ये गर्म जलधारा है। अलास्का सबसे ठंडा क्षेत्र है, लेकिन ये जलधारा गर्म जलधारा है, क्योंकि अलास्का जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बह रही है। कैलिफोर्निया जलधारा ये ठंडी जलधारा है, ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बह रही है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा हैं। दक्षिण विषुवत जलधारा ये पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, फिर ये दक्षिण की ओर बहती है। आगे चलकर ये दक्षिण प्रशांत प्रवाह के सहारे बहती है। बाद में ये धारा उत्तर की ओर बहने लगती है, जिसे हम्बोल्ट या पेरू जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये साउथ अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर है। यही जलधारा गर्म जलधारा का रूप ले लेती है। तब अल नीनो की समस्या आ जाती है। अल नीनो के बारे में आपने पढ़ा होगा। अल नीनो के प्रभाव से वर्षा कम होती है, इसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। आगे चलकर ये जलधारा दक्षिण विषुवत जलधारा में मिल जाती है। इस क्लास में हमने सभी जलधारा को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो देखने के बाद कमेंट करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जुड़ रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लिसन स्टडी से।